सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसके कारण आपको पता होना चाहिए कि इस साल कट ऑफ कितना लगेगा, हमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे, आखिर कट ऑफ क्या होता है। ये वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप ये 10 मिनट का वीडियो अगर पूरा देखते हो तो समझ जाइए कट ऑफ क्या होता है, इस साल कितना कट ऑफ लगेगा, आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन कैसे मिलेगा, और बहुत सारे सवालों के जो जवाब है वो इस वीडियो के अंदर आज क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आपके लिए इतनी रिसर्च करके पूरे वीडियोस बना रहे हैं। हमें सिर्फ आपसे उतना ही सपोर्ट चाहिए और वो आप करते हो, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कट ऑफ क्या होता है। अब कट ऑफ क्या है, अब कट ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया सीईटी के अंदर तो समझ लो लाइफ सेट है। समझ में आ रहा है? यस। अच्छा अगर कॉलेज मिलेगा तो अच्छा पैकेज मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आगे आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। और उसके कारण जो अपना कॉलेज होता है जिसमें आपको एडमिशन मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिममली जो एमएसटी सीईटी है वो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए या फिर जो इंजीनियरिंग के लिए वो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम वो चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। आपको पता है कंपटीशन कितना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण ये कट ऑफ ये जो है वो हमारे एमएसटी सीईटी सेल ने लाया है कि भाई ये स्टूडेंट ये नंबर के ऊपर के स्टूडेंट को लो और जो इसके पीछे है, जो इसके नीचे है उसको मत लो। इसे कहते हैं कट ऑफ। और डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। तो अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर कोई एग्जाम है हमारी जिसको 100 स्टूडेंट ने दिया है, ठीक है, 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है। अब 100 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है तो मैक्सिमम स्टूडेंट को 90 अबव मार्क्स है। ओके, 90 अबव क्या है, उनको मार्क्स है। तो हम क्या करते हैं, 90 अबव मार्क्स है, हमारे पास सिर्फ 10 सीट्स हैं। कितने हैं? 10 सीट्स। ओके, स्टूडेंट कितने हैं? 100 और सीट्स कितनी है? 10। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को देखेंगे और यहाँ पे अगर 90 के अबव मैक्सिमम स्टूडेंट को है तो हम 95 एक कट ऑफ नंबर जो है वो लगाएंगे। मतलब एक कॉलेज का एक कट ऑफ होता है, वो नंबर के ऊपर के स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज वाले एडमिशन के लिए लेते हैं। तो अगर यहाँ पे 95 कट ऑफ है, कट ऑफ अगर 95 है तो समझ लो इसके आगे जिसको है, मतलब जिसको 96 है, जिनको 95 है, जिनको 97 है, जिनको 98 है, 99 है, वो सभी स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा और जो उसके पीछे है उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब ये कट ऑफ कब बढ़ता है और कब कम होता है, तो जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं वो कितने होशियार है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उनका पेपर कैसे गया है। अगर पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ क्या होता है, कम हो जाता है। अगर पेपर बहुत इजी आया तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। मतलब मार्क्स ज़्यादा अगर मिल गए तो ये 95 से 98 तक जा सकता है, अगर अच्छे मार्क्स अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मिले हैं तो। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आया और मैक्सिमम स्टूडेंट को अच्छे मार्क नहीं है तो फिर ये कट ऑफ जो है आपका वो 86 तक भी आ सकता है। सो कट ऑफ कम ज़्यादा होता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर और जो स्टूडेंट्स कितने होशियार हैं उनको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, जो डिफिकल्टी है आपका पेपर का वो सारे फैक्टर के ऊपर। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ क्या होता है वो सारी चीज़ें एक बार आपको ओवरव्यू हो गई होगी। तो आगे हम देखते हैं। अभी ये जो स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, एक तो वो इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता है, उसके बाद दूसरा वो फार्मेसी के लिए जा सकता है, या फिर उस हमारे जो एग्रीकल्चर है उनके अंदर एडमिशन लेने की इच्छा उनको है। तो थोड़ा रिसर्च करके पूरी सारी चीज़ों को हमने देख के आपके लिए स्लाइड बनाया है। देखो, अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है, अब देखो किसी भी डिग्री को लेने के लिए आपको कॉलेजेस होते हैं, तो उसमें तो एक तो टॉप से टॉप कॉलेज होता है, ओके, एकदम टॉप कॉलेज, और लो वाला कॉलेज होता है आपको। तो टॉप वाला कॉलेज में कट ऑफ ज़्यादा रहेगा, लो वाले कॉलेज में कट ऑफ कम रहेगा। तो हमने यहाँ पे टॉप कॉलेजेस लिए हैं, जैसे कि कंप्यूटर, ओके, जैसे कि COEP इंजीनियरिंग के लिए कौन सा है, COEP, ओके। तो COEP जो कॉलेज है उनके अगर देखें टॉप कॉलेज के हम ये परसेंटाइल ले रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ ले रहे हैं टॉप कॉलेज के। अगर टॉप कॉलेज में आपका सपना है और टॉप कॉलेज ही होना चाहिए, टॉप कॉलेज नहीं मिला तो फिर उसके नीचे के मिल जाएंगे, तो आपका सपना होना चाहिए टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो टॉप कॉलेज का ये हमने कट ऑफ लिया। आप देख सकते हो कंप्यूटर के अंदर 99.74 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा। ओके, ये परसेंटाइल में अगर मार्क्स में पूछा तो 174 to 178, ओके, ये मार्क्स आपको होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज। तो कट ऑफ देख सकते हो आप 99.74 परसेंटाइल। समझ में आ रहा है, ये परसेंटाइल में है। मार्क्स कितने, 200 में से 174 से 178 तक जो है, मतलब इतना अगर मिल जाए तो आपका कंप्यूटर ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा
टॉप के कॉलेज में, जैसे COEP, ठीक है, टॉप का कॉलेज का ये हमने कंसिडर किया है। अब ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन पकड़ के चलिए कि अगर आपको टॉप कॉलेज में कंप्यूटर ब्रांच में एडमिशन लेना है फॉर इंजीनियरिंग, सो आपको जो है यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा 174 to 148 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो आपका परसेंटाइल नियर अबाउट आ जाएगा 99 पॉइंट समथिंग। ओके, उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिकल के लिए एडमिशन लेना है तो समझ लो 99.15, यहाँ पे 150 to 160 तक अगर आपको मार्क्स मिल गए तो आपका इलेक्ट्रिक ये ब्रांच के अंदर अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ऐसा समझ लो। उसके बाद मैकेनिकल के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो देख लो आप 98.69 परसेंटाइल, जो कि आपको 134 to 140 अगर मार्क्स आ गए 200 में से तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपको इंजीनियरिंग के लिए कौन सा ग्रुप चाहिए होगा? PCM, ध्यान में रखिए, PCM ग्रुप चाहिए होगा। अगर सिविल ब्रांच के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो 97.63 परसेंटाइल है, मतलब आपको यहाँ पे मार्क्स जो चाहिए वो 130 प्लस है। समझ में आ रहा है? मतलब 90 के ऊपर अगर परसेंटाइल आया है तो आपको 120 मार्क्स कम से कम चाहिए है, 120 मार्क्स। ओके, 120 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो ऐसा है, ये परसेंटाइल है, ये मार्क्स में है। अगर आपको सपना है आपका कंप्यूटर ब्रांच के अंदर एडमिशन लेना है तो ये जो आंकड़ा है वो ध्यान में रखिए 99.74, और मार्क्स आप ये ध्यान में रखिए 170 to 178। अब देखो कोई भी स्टूडेंट क्या बोलता है कि देखो कट ऑफ इतना है तो मैं तो आराम से उतने मार्क्स ले लूंगा। अगर आप कट ऑफ के पीछे भागोगे तो उतने मार्क्स नहीं आएंगे। आप आपके माइंड में एक बात हमें बैठाना है कि हमें आउट ऑफ मार्क्स लेने, राइट। अगर हम ये सोचेंगे हमें आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं तो आराम से आप कट ऑफ तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि नहीं कट ऑफ जो है वो इतना है तो उतना ही हम पढ़ाई करेंगे तो उससे कम आ जाएगा। इसलिए ऑलवेज ध्यान में रखना, आपका एम होना चाहिए आउट ऑफ मार्क्स लाने का। ओके, ये हो गया आपका इंजीनियरिंग का। अगर आगे बात करें तो फार्मेसी के कॉलेज के हम देखते हैं। फार्मेसी के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो टॉप कॉलेजेस यहाँ पे देख सकते हैं, नासिक, पुणे, मालेगांव, अहमदनगर और उसके बाद नगर, ये सारे कॉलेजेस है फार्मेसी के लिए। ये थोड़ा हमने रिसर्च करके वेबसाइट इधर उधर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट से कलेक्ट किया है और जिसके बाद हमने ये परसेंटाइल लगाया है। अब देखो यहाँ पर भी अगर हमने देखा 99, ये जनरल है। ओबीसी के लिए ओपन और जो SC ST कैटेगरी उनके लिए थोड़ा कम होता है। समझ में आ रहा है? SC ST के लिए थोड़ा कम होता है। अब कितना कम होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर नासिक की बात करें फार्मेसी कॉलेज के अंदर, ओके, तो नासिक में अगर टॉप का भी कॉलेज रहा तो आपको 98.67 परसेंटाइल आपको लाने पड़ेंगे। ओबीसी के लिए देख सकते हो आप 98 पॉइंट में थोड़ा कम है। अगर SC ST की बात करें तो वो 96 या 95 तक भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो अगेन आपको थोड़े कम मार्क्स भी यहाँ पे चल जाएगा, राइट। ये भी आपका जो है 160 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। अब ये परसेंटाइल में दिया गया है। अगर पुणे यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप देख सकते हो पुणे के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, पुणे का टॉप का कॉलेज है तो फिर ज़्यादा मार्क्स लगेंगे, पुणे का अगर लो कॉलेज है तो फिर आपको मार्क्स कम लगेंगे। ओके, 98.39, ओके, इतने जो है परसेंटाइल आपको चाहिए होगा। ओबीसी के लिए चाहिए होगा 96.93। ऑलवेज ध्यान में रखिए, जो ओपन में अगर आप आते हो तो आपका थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा होगा, आपका कट ऑफ ज़्यादा होगा। ओबीसी में आपका कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा, SC ST में और कम थोड़ा हो जाएगा, राइट। यस सर। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो 98 परसेंटाइल ध्यान में रखिए। 98 परसेंटाइल के लिए नियर अबाउट आपको 160, देखो ये 98 मतलब 160 to 170 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद मालेगांव के अंदर 96 तो बहुत मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं है। 96 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो नियर अबाउट 120 मार्क्स। ओके, कितने? 120 मार्क्स। ये मालेगांव के अंदर 180 मार्क्स भी अगर आपको मिल गए तो एडमिशन हो जाएगा आपका। उसके बाद अहमदनगर में है 94.3 और ये नगर में है 93.68, ठीक है। अच्छे कॉलेज के अंदर 98 आप पकड़ के चलो, 99 पकड़ के चलो। अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लाना है तो वो आपका क्या होना चाहिए? कट ऑफ होना चाहिए। अगर 99 मार्क्स चाहिए तो आपका कितने मार्क्स चाहिए? आपको 174 to 180। ओके, 174 to 180 ये है आपका नॉर्मल लेवल। इसके आगे ही होना चाहिए अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये समझ में आ रहा है सर हमको, हमारे ये चीज़ क्लियर हो रही है। उसके बाद एग्रीकल्चर का देखते हैं। एग्रीकल्चर जो कॉलेज है हमारे, उससे देखो पुणे का अगर आप देखोगे तो जनरल को 190, ओके, 119 मार्क्स। SC को 117 और ST अगर कैटेगरी है आपकी तो 160। और अगर जनरल में आप देख सकते हो OBC में भी इससे थोड़ा कम होगा। ओके, कोल्हापुर में अगर आप देखोगे तो ये है जनरल के लिए, ये SC के लिए, ये ST के लिए। अगर धुले में देखेंगे 115, 107 और 103। अब ये मार्क्स में दिए गए हैं, ठीक है। ये किसके अंदर दिए गए हैं आपको? मार्क्स में, ठीक है, मार्क्स में दिए गए हैं।
नंदुरबार में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये कॉलेज आपको इतने जो है मार्क्स चाहिए होंगे। अकोला में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 119 मार्क्स आपको चाहिए। आपको पता है पीके भी बहुत फेमस कॉलेज है अकोला का। उसके बाद आप एससी अगर हो तो आपको 116 कैटेगरी, उसके बाद आप 120 भी मार्क्स ले अगर है आपको, अगर आप एसटी में आते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ नागपुर में भी आप देख सकते हो ये। उसके बाद गढ़चिरौली में आप देख सकते हो इतना मार्क्स आपको चाहिए होगा फॉर वेस्ट कॉलेज, फॉर हायर कॉलेज। उसके बाद अमरावती में आप देख सकते हो इतना जो है आपको मार्क्स चाहिए होगा, और लातूर में आप देख सकते हो इतना मार्क्स चाहिए होगा। अब देखो ये जो मैंने आपको परसेंटाइल बताया, परसेंटाइल में बताया, कुछ मार्क्स में बताया, ठीक है, कुछ कभी कभी रैंक में भी होता है, इससे आप रैंक भी निकाल सकते हो। तो कट ऑफ समझ लो, एक जो हमारा कंक्लूजन है इस वीडियो का, तो एक बात ऑलवेज ध्यान में रखिए कि आपको 170 to 180 मार्क्स चाहिए मैक्सिमम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, एक बेस्ट कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको 150 to 160 मिल जाए तो समझ लो बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन गुड, ठीक है, एक अच्छा कॉलेज, एवरेज कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर 140 to 130, ओके, ये तो कम ज़्यादा हो गया सर, ओके, 130 to 140, ओके, आगे पीछे हो गया ये, यहाँ पे मैं लिखूँगा 130 to 140 मार्क्स अगर आपको मिल गए तो समझ लो एक लो वाला कॉलेज वो आपको मिल जाएगा, थर्ड क्लास का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसे अकॉर्डिंग जो है आपको परसेंटेज चाहिए होंगे, चाहे फिर आप वो रैंक में रख लो आपकी, या फिर आप उसको परसेंटाइल में पकड़ लो। परसेंटाइल अगर आया तो यहाँ पे होगा आपका नियर अबाउट 98 परसेंटाइल, यहाँ पे होगा आपका 96 और यहाँ पे होगा आपका 92 के आसपास। समझ में आ रहा है? तो ये परसेंटाइल है, परसेंटाइल फिर उतना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो 170 to 180, 200 में से 170 या फिर 180 मार्क्स आपको मिल गए तो समझ लो अच्छे कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो गया। और ये मार्क्स आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो हमको समझ में आई वो कि कट ऑफ के पीछे नहीं भागना है, हमको आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं। अच्छे से अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो 180 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। इसी के साथ ही साथ अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।